अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओडा में। और यहां पे आने का मेरा खास उद्देश्य एक है कि लॉकडाउन शुरू होते ही स्कूल की फ़ीस को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो रखी थी। कोई स्कूल को लुटेरा बता रहा था तो कोई कुछ अलग अलग नामकरण भी स्कूलों के किए जा रहे थे। ऐसे में इस संदर्भ में मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने भी स्कूलों को यही स्कूलों के हक में फैसला दिया कि वो स्कूल फीस ले सकते हैं। उसके बाद कुछ एक स्कूलों ने ट्यूशन फीस लेने का फैसला लिया, कुछ एक स्कूलों ने कुछ छूट भी की। लेकिन इसी संबंध में माता हरकी देवी स्कूल ने एक बहुत बड़ा फैसला विद्यार्थियों के और अभिभावकों के हित में लिया है। हालांकि माता हरकी देवी स्कूल ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी दी हैं, ट्यूशन फीस उनकी बनती है, लेकिन उस ट्यूशन फीस में भी कुछ न कुछ रियायत देने का फैसला माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने किया है। चलिए, स्कूल के प्रिंसिपल मैम कुलदीप आनंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपने जो फैसला लिया है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया फैसला है बाबू। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं के हरियाणा का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप ये जानने के लिए और स्कूलों की इस बारे में क्या राय है ये पूछने के लिए आप हमारे पास आए। देखिए, क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट में जो डिसीज़न दिया है, पहले मैं आपको रेक्टिफाई करूंगी कि जो फ़ीस माफ़ी का डिसीज़न है वो ट्यूशन फ़ीस में नहीं है, वो एनुअल फ़ीस को लेकर है। अभी तक जिस तरह के भी ट्यूशन फीस के अलावा जो बिल्डिंग फ़ंड है, स्पोर्ट्स फ़ंड है, जितने तरह के भी फ़ंड जो हैं वो स्कूल्स लेते हैं, हरकी देवी मैनेजमेंट ने उसको वेव ऑफ करने का डिसीज़न दिया है। मैम, अगर ये डिसीजन की बात करें तो डिसीजन क्यों लिया गया है? क्यों? जैसे कि हम बात करते हैं कि माता हरकी देवी स्कूल का जो विज़न और मिशन है वो ही ये है कि समाज में आप अच्छी क्वालिटी जो है, क्वालिटी एजुकेशन को सही तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं। और जो हमारे पास पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि आज हमारे साथ है कल हमारे साथ नहीं है। हरकी देवी में जो पेरेंट है वो 10 साल से 12 साल से स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। और इस मुश्किल दौर में अगर स्कूल आगे बढ़कर अभिभावकों का हाथ नहीं पकड़ेगा तो फिर मुझे लगता है कि उस रिश्ते में कहीं ना कहीं हमें पहल करनी चाहिए थी। हम एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन बीच में है कि आपने जो ये स्कूल में छूट का, स्कूल फीस में छूट का जो प्रावधान दिया है अभिभावकों को, ये कौन से अभिभावकों को है? क्या जो पीछे जिनकी 2-3 साल से फीस पेंडिंग पड़ी हुई, क्योंकि कुछ एक होंगे ऐसे, और जो आने वाले समय में जो फीस भरने वाले हैं उनके लिए ये छूट रहेगी, या फिर पीछे जिनकी भरी हुई है उनके लिए छूट रहेगी, या फिर जो नहीं भर रहे उनके लिए? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है रमेश जी। वो ये है कि हम समाज में ऑलरेडी एक मैसेज बहुत गलत देते हैं। वो ये है कि हम डिफ़ॉल्टर्स को बहुत हाईलाइट करते हैं, बट हमारा जो फैसला है वो उन पेरेंट्स के लिए है जो अनकंडीशनली स्कूल के साथ हर मुश्किल समय में खड़े हुए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो पूरे पूरे साल की फ़ीस भर गए, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आए, उनको हम सिर्फ ये कहा गया कि आप ट्यूशन फ़ीस भरिए, बाद में देखा जाएगा कि हम क्या डिसीज़न लेते हैं। तो ये जो छूट है वो उन पेरेंट्स के लिए होगी जिन्होंने अब तक की फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमें फ़ीस ऑलरेडी सबमिट करवा दी है। तो जिन पेरेंट्स ने अब तक फीस सबमिट नहीं करवाई है, क्या उनको भी कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी कोरोना काल के मद्देनजर? देखिए, कोरोना काल के मद्देनज़र एक चीज़ ये है कि हमने 15 अगस्त की जो डेट है, एक डेडलाइन जो है वो पेरेंट्स को ऑलरेडी कन्वे कर दी थी। हमारे पास 90% पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीस भर चुके हैं। 10% जो पेरेंट्स है ऑलरेडी हरकी देवी 134A के अंडर 100 से ज़्यादा बच्चा पहले से ही मुफ्त पढ़ा रहा है। उसके अलावा हमारे खुद के G4 स्टाफ के बच्चे हैं, यानी कि 150 बच्चा ऑलरेडी हरकी देवी में बिना फीस के पढ़ रहा है। उनकी वो सारी फैसिलिटीज़ एज़ इट इज़ आगे कंटिन्यू रहेंगी। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने नॉर्मल कैटेगरी में जो बच्चा आता है, जिन्होंने फ़ीस भरनी थी, उनमें से हमारे पास फ़ीस लगभग पेरेंट्स की आ चुकी है। जिनकी नहीं आई है उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि मैम हम विद इन अ वीक भर देंगे, विद इन अ 10 डेज़ भर देंगे। तो 15 अगस्त वी हैव डिसाइडेड 15 अगस्त तक जिन जिन पेरेंट्स की फ़ीस हमारे पास नो ड्यूज़ क्लियरेंस हो जाएंगे, उनकी जो एनुअल फ़ीस है और जो बाकी फंड है अप्रैल से लेकर सितंबर तक के पूरे 6 महीने के माफ़ कर दिए जाएंगे। मैम, अब एक सवाल यहाँ पे अभिभावकों के मन में ये भी आता होगा कि जब ट्यूशन फीस जो है वो दूसरे स्कूल ले रहे हैं, ट्यूशन फीस आप ले रहे हो, तो इसमें आपने माफ़ क्या किया? सर, इसमें हमने माफ़ ये किया, एक तो जो
अभिभावकों को एक गलत मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो ये है कि एनुअल फीस, बिल्डिंग फंड सब कुछ सरकार की तरफ से स्थगित किए गए हैं, माफ़ नहीं किए गए हैं। स्थगित का मतलब है कि जैसे ही अगस्त सितंबर में स्कूल ओपन हो जाएंगे, सारे स्कूल ही अप्रैल से लेकर सितंबर तक वो फंड्स वापस पेरेंट्स से लेंगे। अभी तक पेरेंट्स को स्थगित का और माफ़ का जो डिफरेंस है वो किसी स्कूल ने क्लियर नहीं किया कि फंड्स को पोस्टपोन करने के लेटर्स आए हैं, एक्सटेंशन के लेटर्स आए हैं, बट वेव ऑफ का जो लेटर है ना तो वो सुप्रीम कोर्ट से आया है, ना हाई कोर्ट से आया है, ना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आया है। तो हमारा कंसर्न ये है कि कल को जब बाकी स्कूलों के पास लेने का हक होगा भी, इवन व्हेनेवर दे विल आस्क कि आपको लेने तो हैं, हर की देवी उस कंडीशन में भी फीस नहीं लेगा। ठीक है, यानी कि आपने माफ़ कर दिया, केवल ट्यूशन फीस ही लेगा। अगर कल को सरकार ऑर्डर जारी कर देती है कि आप फीस पूरी ले सकते हो, क्योंकि वो 3 महीने का जो समय दिया गया था, एक समय सीमा दी गई थी, उसके बाद में आप ले सकते हैं, तो आप नहीं लोगे? हाँ जी, बिकॉज वो समय सीमा जो अप्रैल से जून तक की थी, उसके बाद काफ़ी कोर्ट्स का अलग अलग स्टेट्स में डिसीजन आया है कि 70% आप एनुअल फंड ले सकते हैं, किसी का 80% आप ले सकते हैं। अगर और हरियाणा में अभी तक कैंसिलेशन का ऑर्डर नहीं आया है, सिर्फ पोस्टपोन का आया है। तो आई थिंक ये चीज़ हर स्कूल को भी क्लियर करनी चाहिए कि आपने जो एनुअल फीस है वो पोस्टपोन की है कि वो वेव ऑफ की है। तो वी डोंट वांट कि हम 4 महीने 5 महीने पेरेंट्स को ये कहते रहें कि आपने ट्यूशन फीस देनी है और 6 महीने के बाद हम ये कहेंगे कि पुराने 6 महीने के जो फंड्स हैं आप हमें दीजिए। उसके लिए मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि ट्यूशन फीस के अलावा सारे फंड्स जो हैं हम वेव ऑफ करते हैं। मैम, अगर बात करें तो स्टाफ की सैलरी को लेकर के भी काफ़ी घमासान मचा हुआ था। कुछ एक स्कूल कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं आ रही, तो ऐसे में हम कैसे उनको सैलरी दें। लेकिन आपके स्कूल की मैं स्थिति जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल में स्टाफ को क्या पूरी सैलरी स्टाफ को मिली? सर, सैलरी का कंसर्न ये है कि जो स्कूल ये कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं और सैलरी नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं देखिए वो स्कूल्स अपनी जगह पे जो बजट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ठीक भी होंगे। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे देते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी और स्कूल को क्रिटिसाइज़ करना पसंद नहीं करूँगी। बट अगर हम हर की देवी की बात करते हैं तो हमारे पास फ़ीस आनी शुरू हुई है जून के बाद, पर फिर भी अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, जून मंथ में हर की देवी की सैलरी जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टाफ को दी गई है। नॉर्मल महीनों में जब हम 10 तारीख को सैलरी देते थे, लॉकडाउन में सैलरी 5 तारीख को ही दे दी गई, क्योंकि स्टाफ के बाकी जो सोर्सेज, इनकम सोर्सेज थे वो बंद हो चुके हैं। अब अगर बात करें तो जो आपने मार्च से लेकर के और सितंबर तक का जो आपने फीस में छूट की है, तो इस दौरान अगर कोई पेरेंट्स पूरी फीस भर चुका है, अपनी एनुअल फीस पूरी सबमिट करवा चुका है, तो क्या उसको फीस वापस की जाएगी या फिर अगले ईयर में उसको जोड़ दिया? देखिए, एक तो यहाँ पे करेक्शन ये है कि ये अप्रैल टू सितंबर है। मार्च वाला जो सेशन था वो क्लियर हो चुका है, एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके थे। अप्रैल टू सितंबर में हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो पूरे साल का सब कुछ हमें ऑलरेडी पे कर चुके। उनकी जो फीस है वो आगे फर्दर सिर्फ ट्यूशन फीस को कंसिडर करवाकर बाकी फ़ीस फर्दर मंथ्स में एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक है। एक मैम, अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस आपने अभी शुरू की थी लॉकडाउन में, तो ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह से बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता था, किस तरह की क्लासेस आप? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। एक जो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म चल रहा है वो व्हाट्सएप का है। स्कूल का खुद का एक ऐप है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाते हैं। उसके अलावा हम माइक्रोसॉफ्ट की लाइव क्लासेस दे रहे हैं जो सीनियर्स के लिए हैं। लाइव क्लासेस में टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रेगुलर अटेंडेंस होती है, और टीचर जैसे क्लासरूम बढ़ाता है वैसे ही वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू एज इट इज़ जो है एजुकेशन को कन्वे करवाया जा रहा है। एडमिशन की बात करें तो मैम, एडमिशन क्या अभी माता हर की देवी स्कूल में ओपन है? कब तक ओपन रहेंगे? लास्ट डेट क्या है? देखिए, एडमिशन की अगर हम बात करें तो 31 जुलाई तक एडमिशन्स ओपन हैं। तो 11th क्लास के लिए, +1 के लिए अभी 15 अगस्त तक एडमिशन चलेंगे, बट जूनियर क्लासेस की जो एडमिशन है वो हम 31 जुलाई को क्लोज़ कर देंगे। +1 का बच्चा 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकता है। और इससे पहले अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा कि जो न्यू एडमिशन बच्चे भी होंगे उनको भी इसका जो हमने एनुअल वेव ऑफ किया है इसका लाभ पूरी तरह से दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अभिभावकों से मैम कोई एक संदेश, एक कोई अपील करना चाहेंगे आप हमारे? देखिए, अभिभावकों से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से इस मुश्किल के दौर में भी
माता हर की देवी के पेरेंट्स ने स्कूल में जो विश्वास दिखाया है, जो मुझ में जो मैनेजमेंट में विश्वास दिखाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि जैसे हमें दूसरे स्कूल्स की रिपोर्ट्स मिली थी, हर की देवी के पेरेंट्स बहुत फुली सपोर्टिव रहे स्कूल के, और स्कूल के हर डिसीज़न में हमारे साथ रहे। तो आप विश्वास रखिए कि आगे भी आने वाले समय में हर मुश्किल दौर में भी माता हर की देवी की जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल है, वो पेरेंट्स के साथ हर तरह से खड़ा रहेगा। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। चलिए अभी यहाँ पे अगर बात करूँ तो संस्था के जो सदस्य हैं मंदर सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अगर बात करें तो संस्था किस उद्देश्य को लेकर के आगे चल रही है, आगे आने वाले समय में क्या संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा और लॉकडाउन में संस्था ने क्या क्या मुख्य फैसले लिए, वो जानते हैं मंदर सिंह जी से। मंदर सिंह जी, अगर बात करें तो संस्था लॉकडाउन में किस प्रकार से कार्य कर रही थी, क्योंकि बच्चों के भविष्य से कार्य किया, और आने वाले समय में संस्था का मुख्य उद्देश्य? संस्था का मोटिव ये है भी यहाँ के ग्रामीण एरिया होने के नाते बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना, और जो भी अच्छी से अच्छी फैसिलिटी है वो देना, और जो भी मतलब कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई गई, और जो बच्चे उनके जो भी सवाल पूछते थे वो सारे स्टाफ टीचर उनको अच्छी तरह से बताते थे, और मतलब लॉकडाउन के दौरान पेरेंट्स को कोई भी परेशानी यहाँ नहीं होने दी। अच्छा, आने वाले समय में जैसे जैसे भी कोई नवा मतलब कोर्स शुरू करने हैं, जैसे पिछले साल हमने नॉन मेडिकल शुरू करी, और आगे जो भी नई नई सहूलतें होगी वो भी बच्चों को मतलब प्रोवाइड करवाते जाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप आनंद जी मेरे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आम तौर पे हम देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते उनको फ़ीस में छूट दे दी जाती है, लेकिन इस बार जो है जिन पेरेंट्स ने फ़ीस पे की है, रेगुलर वो स्कूल के साथ बने रहे हैं इस मुश्किल दौर में भी, उन पेरेंट्स को स्कूल जो है वो फ़ीस में छूट देने वाला है। ट्यूशन फ़ीस केवल लगेगी, और एनुअल फ़ीस जो होती है उसमें से ट्यूशन फ़ीस को काट करके बाकी फीस जो है वो छूट की जाएगी। तो ऐसे में अगर बात करें तो स्कूल का एक बहुत बड़ा फैसला इस बार जो है लिया गया है स्कूल के द्वारा, और आने वाले समय में अगर न्यू एडमिशन जिन बच्चों के होते हैं, यानी कि अब जो नया सेशन चलेगा अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक, यानी कि 9वें महीने तक जो भी बच्चे एडमिशन करेंगे, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, उन सभी बच्चों को एनुअल फीस में छूट दी जाएगी। तो ऐसे में सिरसा जिले की अगर बात करूं तो पहला एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसने अब तक एनुअल फीस में छूट देने का ऐलान किया है। आने वाले समय में अब किस प्रकार से कितने स्कूल और इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं, स्कूल फीस में छूट देने की ओर आगे अग्रसर होते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।